हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अरुण's नेचुरल फिजिक्स में। आज हम लोग लॉग टेबल देखना सीखेंगे। टॉपिक मैंने पहले ही लिख दिया है, लॉगरिदम। तो आज हम लॉग और एंटी लॉग सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइन, कॉस, टैन और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स देखना सिखाऊंगा। साइन, कॉस, टैन तो बहुत ही सिंपल होता है, वो बहुत छोटा वीडियो रहेगा। लेकिन लॉग और एंटी लॉग को आज बहुत अच्छे से क्लियर करना है, जिससे कभी आपको कोई डाउट रह ही ना जाए। चलिए देखते हैं लॉगरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहला फॉर्मूला लॉग m इंटू एन, मतलब दो लोगों का मल्टीप्लाई हो चाहे तीन लोगों का मल्टीप्लाई हो, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है। अगर यहां तीन लोग होते, m इंटू एन इंटू पी, अगर तीन लोग होते तो फॉर्मूला बनता लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। समझ रहे हैं? अगर यहां चार लोग होते, m n p q, तो यहां होता लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग q। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला है, भूलिएगा मत, लॉग। और अगर कोई फॉर्मूला अपॉन में दिया हो, m अपॉन n ऐसे दिया हो, तो अपॉन वाला फॉर्मूला माइनस में चला जाता है बेटा, तो लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हो लॉग m रेज टू n, कोई पावर में दिया हो, तो पावर वाली चीज पहले आ जाएगी और फिर लॉग m। ये देखो ऐसे लिखेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप लॉग, एंटी लॉग कैसा भी हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आप सभी लोग देखिए ध्यान से। लॉग m इंटू एन का एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए लॉग 12 इंटू 53 लिखा है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 12 प्लस लॉग 53। बात समझ में आया? मतलब जितने लोग मल्टीप्लाई में होंगे उन सबको प्लस में कर देंगे। यही फॉर्मूला है ना पहला वाला। दूसरा लॉग मान लो है 12/15 अपॉन में, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉग 12 माइनस लॉग 15, लॉग 15। इतना समझा? लॉग 12 माइनस लॉग 15। देख लीजिए, यही फॉर्मूला है ना सेकंड वाला। थर्ड वाले में लॉग मान लीजिए लिखा है 10 का क्यूब, तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर, और फिर लॉग कितना 10। बताइए, फॉर्मूला यूज करना आ गया, कैसे यूज करते हैं। अब बारी है हमको लॉग कैसे देखते हैं और एंटी लॉग कैसे देखते हैं। बट ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप नोट कर लीजिए और एग्जांपल्स भी आप अपने हिसाब से, जो भी नंबर आपको लेके करना हो उस हिसाब से आप एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लॉग कैसे देखते हैं। पहले लॉग देखना सीखेंगे, ठीक है, और फिर एंटी लॉग। तो लॉग के बारे में फॉर्मूला वगैरह नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत काम आएगा आपको कैलकुलेशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो लॉग में लॉग टेबल कैसे देखते हो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले लॉग की अब कहानी देख लीजिए। लॉग अगर आप किसी नंबर का लेते हैं, मान लीजिए लॉग 1235, मान लीजिए इसका आपको लॉग लेना है, इस नंबर का लॉग 215, लॉग 31, लॉग, ध्यान से देखना, अब लॉग 5 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में हमारे पास जो लॉग टेबल है वो बेस 10 पे होता है। मतलब जो भी चीज होगी वो 10 होगी या 10 से बड़ी वाली चीज होगी। और अगर यही लॉग ई होता बेस पे ई, तब आप 1 भी ले सकते थे, 2 भी, लॉग ई पे 1 भी ले सकते थे, लॉग ई पे 2 भी ले सकते थे, लॉग ई पे 3 भी ले सकते थे। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे जो भी हमारा लॉग टेबल दिया है वो बेस का 10 पे दिया है। अब ये सब क्या चीजें हैं, ये सब आपको मैथमेटिक्स में समझाई जाएंगी। हम यहां पे सिर्फ लॉग और एंटी लॉग देखना सीखेंगे। ठीक है? तो लॉग 31 मतलब 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। यहां कितना है? 1 नंबर, तो इसका लॉग हम नहीं देख पाएंगे। बात समझा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। अब इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे ऐसे दिया, आपको लॉग देखना है, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लॉग में कोई अगर नंबर लिखा है, लॉग में अगर कोई नंबर है, लॉग किसी नंबर का, जैसे ये लॉग और एक नंबर, तो अगर लॉग किसी नंबर का लेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मंटीसा। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का लॉग में ये 2 लोग जरूर रहेंगे, ठीक। और कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखा जाएगा, फिर डेसिमल और फिर मंटीसा। इतना पहले समझिए, बेसिक समझिए। किसी भी लॉग का, किसी भी नंबर का आप लॉग निकालेंगे तो उसमें 2 लोग आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा और मंटीसा आएगा। लेकिन सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, फिर कौन लिखा जाएगा, मंटीसा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लिखने के जस्ट बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये डेसिमल है। बात समझ में आया? तो याद रखना कि किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो उसमें 2 लोग आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर मंटीसा आएगा। इतना समझा? ये चीज भी नोट कर लीजिए। अब चेक करते हैं कि सर कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पहले सीखेंगे और फिर डेसिमल के बाद मंटीसा सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेक करते हैं, ठीक है, फिर बाद में मंटीसा देखेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, काउंट करिए कितने नंबर हैं इसमें। तो इसमें 1 2 3 4 नंबर है। कितने नंबर है? 4। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 कम होगा। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सारे नंबर काउंट कीजिए, कितने नंबर है ये टोटल? 4। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3। 1 कम कर दीजिए, यही रूल है लॉग देखने का, स्टार्टिंग का रूल यही है। तो 4 नंबर है तो मैंने लिख दिया 3। यहां कितने हैं? 2 1 5, कितने नंबर है? 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। समझ में आया? यहां कितने नंबर है? 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। क्लियर? अब 1 नंबर वाला तो होता नहीं है क्योंकि वो लॉग बेस ई पे आता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो चलिए सामने नंबर था, आप पहचान गए। इसको बताइए, लॉग 2 3 4 5 6 7, इसका बताइए कितना होगा? तो इसका 1 2 3 4 5 6, तो इसका होगा 6 है ना टोटल। 1 कम कर दो तो 5। बात समझ में आ रही है? इसका बताओ कितना होगा? लॉग 2100। कितने नंबर है गिनो? 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 1 कम कर दो, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3। 1 कम कर दिया। ऐसे ही लॉग 1001, बताओ कितने नंबर है? 4, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? 3। 1 कम। इतना समझ में आया? तो अगर ऐसे नंबर लिखे हो, पूरे होल नंबर लिखे हो, तो आप 1 1 1 1 कम करते जाइए। समझ में आया? तो देख लीजिए यहां कितने नंबर? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना? 1 कम, तो 4 में से 1 कम कितना? 3। यहां कितने नंबर? 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना? 2। 1 कम, यहां 2 तो 1, यहां कितने? 6, तो 1 कम करके 5, यहां 4 तो 3, यहां 4 तो 3। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ये कहानी है जब सब होल नंबर है। होल नंबर मतलब आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम डेसिमल में आती है, डेसिमल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए अब डेसिमल को देखते हैं, ध्यान से देखना। देखिए मैं क्या करता हूं, इन्हीं नंबर में मैं डेसिमल लगा रहा हूं, ठीक। चलिए मान लीजिए डेसिमल का देखना हो तो कैसे देखेंगे? मान लीजिए यहां लगा हो, सॉरी यहां ऐसे लगा हो, ठीक है, डेसिमल। यहां डेसिमल लगा हो, यहां पे, यहां डेसिमल यहां लगा हो, और यहां पे डेसिमल यहां लगा हो। चलो यहां पे डेसिमल यहां लगा है और यहां पे डेसिमल मान लीजिए यहां लगा है।
ठीक, आराम आराम समझिए, इससे भी टिपिकल समझेंगे हम। अब बताइए, जब डेसिमल में नंबर आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढते हैं? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेसिमल के पहले वाले नंबर को गिनो बस, डेसिमल के बाद वाले को मत देखना। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए डेसिमल के पहले वाले को। चलो पहले कितने नंबर है इस डेसिमल के बाद? डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं। कितने? 3। तो एक कम कर दो तो कितना हो गया? कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। बोलो समझा? अच्छा, अब देखो यहां डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 1। मेरी बात समझ रहे हो? जो भी देखना हो डेसिमल के पहले देखो। यहां डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 1, तो 1 कम हो गया, कितना आया? 0। यहां डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 1 2 2 लोग हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया, मतलब 1 कम कर दो। यहां डेसिमल के पहला कितना है? 1 ही नंबर है, तो 0। यहां डेसिमल के पहले 1 ही नंबर है, तो 0। बताइए पहले इतना समझ में आया? तो देख लीजिए, अगर डेसिमल में दिए हो तो याद रखना डेसिमल के पहले वाले नंबर को काउंट करिए, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्लियर? अच्छा, अब और थोड़ा टिपिकल नंबर लेते हैं, देखिए ध्यान से, नंबर थोड़ा और टिपिकल लेते हैं। ठीक, आपके मन में आ भी रहा होगा सर अगर 0.00 करके हो तब कैसे होगा? चलो उनको भी देख लेते हैं। मान लो दिया है 0.213, 0.00214, 0.00004, 0, 0.3010, 0.00010। ठीक, चलो मान लो अब ऐसा दिया है, तब कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे? तो बहुत ही सिंपल रूल है। क्या करना है आपको? ये देखिए, डेसिमल के पहले सब 0 है ना, तो जाने दीजिए। अब क्या करेंगे? अब डेसिमल के बाद आप नंबर देखिए कितने डिजिट पे नंबर है। डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है, जस्ट बाद, तो जस्ट बाद मतलब 1 डिजिट पे नंबर आ गया, मतलब जैसे ही आप 1 कदम आगे बढ़े, 1 डिजिट आप आगे बढ़े, नंबर आ गया। तो इसका जब डेसिमल के इधर सब 0 है, आपको सब इधर ही जाना है, तो डेसिमल के 1 नंबर के बाद आपको डेसिमल सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है यस, तो कितने प्लेस पे नंबर है? पहले ही प्लेस पे नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, लेकिन बार में 1 बार या बार 1। यहां देखो, समझ जाओगे आराम से। देखो यहां डेसिमल के बाद 1 2 3 तीसरे प्लेस पे नंबर है, तो इसका होगा 3 बार। समझ में आ रहा है? यहां गिनो, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5वें प्लेस पे नंबर है, तो यहां हो जाएगा 5 का बार। बार का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, मतलब 1 बार को हम -1 भी बोल सकते हैं, 3 बार को हम -3 भी बोल सकते हैं, 5 बार को हम लोग -5 भी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बार का ये मतलब है। चलो यहां बताओ, यहां डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है, मतलब 1 बार। यहां डेसिमल के बाद 1 2, ये सब डेसिमल है, देखते रहना ध्यान से, ठीक है ना, ये सब डेसिमल है। चलो अब काउंट करो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे डिजिट आया आपका होल, है ना, तो कितना, इसका कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। चलिए बताइए, इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के बाद वाले में कैसे निकालते हैं। अगर पहले 0 हो तो पहले 0 होगा, तो देख लीजिए कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, बार में हो जाएगी। इतना समझ में आया? अच्छा, अब मैं थोड़ा आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूं और आप मुझे बताइएगा, ठीक, कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा। यकीन मानिए ये आपके लिए पहला और आखिरी वीडियो जो है साबित होगा। आपको फिर लाइफ में कभी लॉग और एंटी लॉग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो आराम से देखेंगे तो। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा पूरा अच्छे से सीखने को। चलिए बताइए, इसका फटाफट बताइए कितना होगा। 1 2 4 6 2 3.12 0.6420 0.00234 0.2004 2134.00 ऐसे दिया है, ठीक। चलिए बताइए इन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, इसका बताइए कितना होगा कैरेक्टरिस्टिक।
1 2 3 4 लोग हैं और पूरा होल नंबर, इसमें डेसिमल नहीं है, तो एक कम कर दो, इसका होगा 3। इसमें देखो डेसिमल है, तो डेसिमल के पहले देखो नंबर है कितने, 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1, एक कम। यहां देखो डेसिमल के पहले 0 है, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बार वाला आएगा। अब बताओ डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है तो 1 बार। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां बताओ डेसिमल के 1 2 3 तीसरे पे नंबर है तो 3 बार हो गया, 3 बार है ना, या बार 3। यहां देखो डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है मतलब 1 बार। यहां देखो 1 2 3 4, 4 के बाद है डेसिमल, ठीक, तो ये 4 है तो एक कम कर दो, कितना, 3। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देख लो, ये आपका प्रैक्टिस हो गया, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जितने जितने डेसिमल के पहले नंबर हो उनमें से एक कम कर दो, क्लियर। तो ये देखो एक कम करके लिख दिया। और बार किस पे आता है, जिसके डेसिमल के पहले 0 0 0 वाले होते हैं उनमें बार आता है। इतना क्लियर हुआ? बार वाले में आपको -1 करने की जरूरत नहीं है, आप बार वाले में केवल रूल देखिए, डेसिमल के जस्ट प्लेस काउंट करिए। डेसिमल के जस्ट बाद नंबर आ गया तो पहले डिजिट पे नंबर आ गया ना, तो 1 बार। यहां डेसिमल के बाद कौन से डिजिट पे नंबर आया, 1 2 तीसरे डिजिट पे आया तो 3 का बार। यहां डेसिमल के पहले ही बार आ गया तो 1 का बार। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक बनाना आ गया, ठीक है। अब आते हैं भाई मंटीसा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैरेक्टरिस्टिक तो लिखना आ गया, चलो मंटीसा बताओ कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मंटीसा के लिए अब आपको लॉग बुक उठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लॉग 2234, इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लॉग किसी नंबर का, तो उसमें 2 लोग आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल मंटीसा, 2 लोग आने चाहिए, 2 लोग आने चाहिए ना। तो कैरेक्टरिस्टिक तो निकालना आपको आ गया, कितना, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। और फिर डेसिमल, तो यहां डेसिमल लगा दो। अब आपको मंटीसा चाहिए, तो मंटीसा कैसे देखेंगे, चलिए अब लॉग टेबल उठाते हैं, लॉग बुक देखते हैं। और लॉग बुक में अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा क्लोज करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, 1 मिनट आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये लॉग बुक, आई होप आपको थोड़ा क्लियर तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो लोग हैं, 1 मिनट आप ध्यान से देखिएगा, जो एकदम किनारे वाला है, एकदम किनारे वाला, ये किनारे वाले नंबर है। यहां देखो लिखा है 10 11 12 13, समझ रहे हैं। और ये जो बीच का दिया है इतना, 0 से लेके 9 तक, ये है डिफरेंस। उसके बाद देखो यहां छोटे छोटे डिफरेंस दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये मीन डिफरेंस है। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बना हुआ है, ये देखो ऐसे लाइन बना है और ऐसे बना है। तो यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, टेबल आपका ऐसे दिया है, ठीक। और यहां फिर जो है 1 से लेकर 9 तक दिए हैं, छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनको बोलते हैं मीन डिफरेंस। बेटा इनको बोलते हैं मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस, ठीक है। और ये 0 से लेके, ये देखो आप देखेंगे टेबल में, तो यहां 2 लाइन होगी, फिर एक 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 लाइन, तो ये 0 1 2 3, इनको हम बोलते हैं सिर्फ डिफरेंस। और ये है यहां जहां कुछ नहीं लिखा होगा बेटा, ये देखना ये जगह खाली होगी, ये नंबर है, नंबर, ठीक। अब यहां पे ऐसे लिखा होगा 10 11 12 13 14, ठीक है। और 0 के नीचे भी कोई नंबर होगा, 2 2 1 4, मान लो ऐसे कुछ नंबर है, 2 1 3 4 2 1 2 2, वैसे बढ़ता ही जाएगा नंबर, कम नहीं होगा, 2 1 3 6 2 1 3 7, ऐसे नंबर दिए। फिर यहां मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस दिख रहा है 1 2 3, इनके नीचे सिर्फ एक नंबर होगा। जैसे 1 के नीचे मान लो लिखा है 0, 2 के नीचे लिखा है 1, 3 के नीचे लिखा है 4, 4 के नीचे लिखा है 6, 5 के नीचे लिखा है 7, 6 के नीचे लिखा है 3, 7 के नीचे लिखा है 8 1 2, मान लीजिए ऐसे ऐसे लिखे हैं, ठीक।
तो कैसे देखा जाता है, ध्यान से देखना। लॉग किसी भी नंबर का देखने के लिए स्टार्टिंग में 2 नंबर आपको उठाने हैं। तो मैंने उठा लिया 22, तो मुझे लॉग किसका देखना है, 22 का देखना है। किस पर देखना है, 3 पे देखना है। और मीन डिफरेंस कितना, 4। तो जैसे मान लो यहां पे टेबल में आते आते यहीं कहीं डॉट डॉट डॉट, यहां कहीं 22 होता, ठीक, 22 होता, ठीक है। और ऐसे देखो ये बना हुआ है आपका, ध्यान से समझना पूरी कहानी। मान लो ये 22 है, 22 पे यहां 0 के नीचे एक नंबर लिखा है, मान लो लिखा है 3111, 3112, 3113। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है तो 3114, 3116, ऐसे, ठीक, 3121, फिर 3122, ऐसे करके लिखा हुआ है मान लीजिए। और यहाँ मीन डिफरेंस में यहाँ नीचे भी मान लीजिए लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके। अब देखिए कैसे देखना है आपको, 22 पे 3 देखना है। तो 22 का 3, ये देखो 0 1 2 3, तो 3 के जस्ट नीचे आओ। ये देखो 3 के जस्ट नीचे कितना नंबर है, 3114 है ना। तो यहां पे लिख लो 3114। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 22 2 नंबर आपको लेना ही है, ये फिक्स है। तो 22 का 3 पे देखना है। तो देखो 22 का मैंने 3 पे देखा, ये देखो ये 3 है, यहां 3, तो कितना नंबर आया, 3114। फिर 22 का 3 हो गया। अब आपको 4 मीन डिफरेंस है, यहां देखो ये 4 है, ये 4 के नीचे चलो मान लो कितना आया, 3 आया। तो ये 3 इसमें प्लस कर दो, प्लस, तो ये कितना आ गया, 4 और 3 7 1 1 3, तो आपका आ गया 3117। तो यहां डेसिमल के बाद लिख लीजिए 3117, यही आंसर है आपका। बात समझ में आया, यही आंसर है आपका। क्लियर हुआ, एक बार फिर से ध्यान से। अब हम ये टेबल देखना आपको आ गया। चलिए अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप ट्राई करेंगे तो गारंटेड आप ये कर ले जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट इसको रब करता हूं, और अब आप लॉग टेबल लॉग बुक लेके बैठिए और फिर मेरे साथ साथ नंबर देखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली मैं आपको कैमरे में इसको सही से दिखा नहीं सका, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे अब नंबर काउंट करना है। मेरे साथ जरा ध्यान से देखना, इस नंबर को आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए लिखा है लॉग 4327। अब आपको इस नंबर का लॉग देखना है, तो कैसे देखेंगे, तो फिर लॉग टेबल में जाइए, जहां पे लिखा है लॉगरिदम, वो वाला देखना है, लॉगरिदम वो वाला। तो लॉगरिदम में ढूंढिए कितना, पहले 2 नंबर ढूंढिए, 43, तो आपको देखना है 43 का किस पर, 2 पे, और मीन डिफरेंस कितना, 7। तो आपको देखो ऐसे देखना है। तो पहले 43 का 2 पे देखो, तो देखो मैं यहां पे देख रहा हूं 10 से तो शुरुआत ही हुई है, 10 से शुरुआत हुई है, तो 10 11 12 43, तो मुझे 43 यहां कहीं मिल रहा है। अब 43 का मुझे 2 देखना है, तो 43 का 2 आया 6355। देख लो 43 का 2 आया 6355, ठीक। और मीन डिफरेंस कितना, 7। तो मीन डिफरेंस एकदम लास्ट में देखो, यहां ऊपर लिखा रहता है मीन डिफरेंस। अब 43 का 2 हो गया, और मीन डिफरेंस सीधा चले जाओ, मीन डिफरेंस सीधा चला गया मैं कहां पे, 7 पे। तो 7 का मीन डिफरेंस 7 ही है, तो यहां मैंने 7 लिख दिया। अब प्लस कर दो, तो 7 5 इतना आ गया, 6362। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना कैरेक्टरिस्टिक होगा, 1 2 3 4 लोग हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3। फिर डेसिमल, और जो आपने अभी अभी ये सॉल्व किया 6362, तो 6362 यही आंसर है। बोलो समझ में आया, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हाँ चलो देखो, अब मान लो ऐसा लिखा है, यही अगर ऐसा होता लॉग 43.27 होता, 43 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट, यहां पॉइंट लग जाता, तो क्या होता, तो आंसर यही होता, बस कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता। कैसे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल के पहले कितने लोग हैं, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1, और फिर डेसिमल, और नंबर तो यही आना है बेटा, देखना वही है, 43 का
2 पे 7, ये डेसिमल भूल जाओ, 43 का 2 पे 7, तो यही तो आता 6362, तो ये आंसर हो गया। अब आप खुद चेक कर लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें जब कहीं डेसिमल नहीं है तो आंसर आया 3.6362, यहां देखो बीच में डेसिमल है तो आंसर आया 1 पॉइंट इतना, तो आया ना, डेसिमल की वजह से फर्क आया ना। अच्छा, अब इसी को मान लो ऐसे दिया होता तो log 4327, डेसिमल यहां होता, यहां, तो क्या करते आप? अब बताओ डेसिमल के पहले कितने लोग हैं? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0। फिर ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिर डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल, और 43 का 2 पे 7, तो यही नंबर आना है ना, तो 6362, ये आंसर हो गया। समझा? क्लियर? अच्छा, इसी को मान लो ऐसे दिया होता तो log 0.4327, अब बताओ तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है तो 1 बार, और फिर डेसिमल, और फिर नंबर यही आएगा 6362। समझ में आ रहा है? देखो कितना सिंपल है। चलो बताओ log 0.004327, चलो बताओ अब कितना होगा? तो डेसिमल के बाद देखो 1 2 3, यहां पे नंबर है तो 3 बार, और फिर डेसिमल, और फिर यही नंबर 6362। समझ में आ गया? तो देख लो कितना सिंपल है लिखना, 1 बार 3 बार, है ना? अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा प्लीज, थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे आप, ठीक है? लॉग टेबल, लॉग बुक लेके बैठिएगा तो इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए 1-2 नंबर और देख लेते हैं और फिर आते हैं एंटी लॉग में, ठीक है? चलिए 1 मिनट, ओके। तो फिर से हाँ, एक नंबर ले लेता हूं मैं ऐसे ही पहले कोई, तो लॉग मैंने नंबर ले लिया 22, इतना ले लिया, 2.23 ले लिया, 2.23, और एक नंबर ले लिया मैंने log 0.21, इतना ले लिया, ठीक है? और एक नंबर ले लिया log 0.5, इतना। अब आपको लग रहा हो सर एक नंबर का तो हो नहीं पाता, तो मैं अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। चलो इसका निकालना है 2.23 का, तो पहले मुझे बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। तो डेसिमल के पहले कितने नंबर है? 1, तो 1 कम हो गया तो 0 आ गया कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल। बोलो समझा? अब कोई 2 नंबर पकड़ो, तो 22 का 3 पे देखना है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि कभी भी लॉग 2 नंबर पे ही देखा जाता है, तो 22 का 3, तो यहां पे देखो, यहां मैं देख रहा हूं 22 मुझे मिल गया, और यहां पे 3 ऊपर लिखा है, तो 3 के जस्ट नीचे आओ 22 के सामने, तो 22 के सामने और 3 के नीचे आता है 3483, 3483, तो 22 का 3 आ गया 3483। अब यहां आगे कोई और नंबर है नहीं, यहां तो मैंने अभी 1 लिखा ना, नंबर नहीं था ना, तो अगर नंबर नहीं है तो यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल के बाद लिख दो 3483, आंसर हो गया। इसको चलो बताओ, यहां पे देखो डेसिमल के पहले क्या? 0, तो ये बार में आएगा, समझ में आया? तो बताओ डेसिमल के जस्ट बाद, तो बार कितना? 1 का बार, फिर डेसिमल। अब 21 है, सिर्फ 2 नंबर लेने होता है ना, तो 21 का देखना है। कहां देखना है? तो 21 के आगे कुछ है नहीं, तो 21 का 0 देखो, तो ये देखो यहां मैंने 21 देखा और ये रहा 0, तो 0 के नीचे और 21 के बाजू में 3222, तो 3222, ये आंसर हो गया। समझ में आया? इसका बताओ log 0.5 का। अरे सिंपल है। अब आपको लग रहा है सर यहां तो एक ही नंबर है, अरे भाई इसको आप आगे 0 तो बढ़ा सकते हो ना, कितना भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई मतलब नहीं। तो कितना आया? 0.50, दोनों हो गए। अब बताओ 1 बार लगेगा 1, और 50 का देखना है, तो 50 का किस में देखोगे? आगे कोई है ही नहीं, तो 50 का 0 पे देखो। तो यहां देखो 50 का 0 पे लिखा है 6990, तो यहां डेसिमल और 6990, हो गया आंसर। ये देखो 3 आंसर हो गए, ठीक। अच्छा, अब आप बताओ अगर ऐसा दिया होता log 37 3.721, ऐसा दिया होता तो क्या करते? अब देखो यहां 37 का 2 पे मीन डिफरेंस 1, अब आया कि नहीं इसमें मीन डिफरेंस? तो अब कर सकते हैं। तो 37 का देखो,
तो 30, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, यहां एक है ना, एक नंबर है ना, तो यहां 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट। ठीक, चलो कैरेक्टरिस्टिक देखो, 37 का 2 पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 37 का 2 1 पे देखो, 37 का 2 5705, 5705 आया। और मीन डिफरेंस कितना देखना है, 37 का 2 मैंने देख लिया, इतना आया, और मीन डिफरेंस 1, तो 1 के नीचे 1 ही है, तो 1 हो गया, तो इसको ऐड कर लो, तो 5706, यही आप डेसिमल के आगे लिख लो, 5706, यही आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो आई होप आपको लॉग देखना समझ में आ गया होगा, कैसे लॉग देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, लॉग देखना आ गया आपको, चलिए वेरी गुड, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, चलिए लॉग देखना आप सीख चुके हैं ना, कैसे देखना है, मीन डिफरेंस वगैरह सब समझ गए। ठीक, तो जैसे 1-2 प्रैक्टिस हो जाए, चलिए बताइए इसका कितना होगा, लॉग 0.2 का, तो क्या करेंगे, 0.2 अकेला नंबर है, तो 1 0 कर लो, 20 हो गया। ठीक है, अब बताओ 1 बार पॉइंट, और 20 का देखना है किस पे, 0 पे, तो 20 का 0 है 3010, आंसर हो गया। ठीक, चलो बताओ लॉग 0.0203 ऐसे होता, तो बताओ यहां डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट पे नंबर है, तो 2 बार है ना, और 20 का 3 पे देखना है, 20 का 3 पे देखना है, तो 20 का 3 पे आया 3075, तो 0.3075, ये लो आंसर आ गया। चलो मान लो ये दिया है लॉग 0.02031, तो क्या होगा, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 लोग हैं, अगर मान लो यहाँ पे 6 होता ऐसे 60, तो 1 2 लोग हैं, तो यहाँ 2 बार, और डेसिमल 60 का 3 पे 1 60, तो देखो 60 इधर है, 60 का 3 7803, तो 60 का 3 पे 7803 है, और मीन डिफरेंस 1 है, तो मीन डिफरेंस 1 का 1 ही है, तो यहाँ 1 ऐड कर दो, तो कितना आया 7804, ये लो आंसर हो गया। तो लॉग टेबल देखना आ गया, कैसे देखेंगे, तो याद रखना 2 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर 1 नंबर, ऐसे देखा जाता है लॉग टेबल। ठीक है, और अगर यहां नंबर नहीं है तो सिर्फ 2 नंबर का, 20 का किस पे, तो अगर आगे कोई नहीं है तो 20 का 0 पे। इतना क्लियर हुआ? चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं जरा एंटी लॉग देखते हैं कैसे देखते हैं। ठीक, एंटी लॉग, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ओके। अब मान लीजिए आपको एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग देखिए कैसे देखते हैं, एंटी लॉग मान लीजिए आपको देखना है एंटी लॉग 2.346। याद रखना एंटी लॉग में हमेशा आपको डेसिमल वाला नंबर मिलेगा, हमेशा। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप लॉग लेने के बाद ये नंबर आता है, और लॉग लेने के बाद जो नंबर आता है ना वो हमेशा ऐसा डेसिमल में ही रहता है, फिर उसका एंटी लॉग लिया जाता है। तो मतलब ऑलरेडी ये किसी लॉग का वैल्यू है, मेरी बात समझ रहे हैं, उसका हम एंटी लॉग लेते हैं, तो ऐसे आपको डेसिमल गारंटेड मिलेगा। अच्छा, तो एंटी लॉग 2.346 जैसे मान लो देखना है मुझे, तो आपको एक काम करना है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। डेसिमल के पहले क्या लिखा है 2, तो आप यहां मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर कर लो। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं। एंटी लॉग मान लो लिखा है 3.021, ठीक है 3.021 ऐसे लिखा है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, ध्यान से देखना, 3.021, तो डेसिमल के पहले क्या है 3, तो एंटी लॉग में क्या करेंगे 10⁻3। इतना क्लियर हुआ? तो ये चीज समझ के रखिए, ठीक है। चलिए यहां मैं कोई नंबर ले लेता हूं जिससे अभी स्टार्टिंग में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो 3.121, अच्छा अब यहां पे इंटू 10⁻3, तो यहां 3 था तो 10⁻3, यहां 2 है तो 10⁻2। एंटी लॉग देखना। अब एंटी लॉग देखो कैसे देखेंगे, देखो यार ध्यान से, ध्यान। अब एंटी लॉग का देखो, एंटी लॉग का अलग से टेबल आता है। ये स्टार्टिंग में देखो लॉगरिदम होता है और उसके बाद आता है एंटी लॉगरिदम। तो एंटी लॉगरिदम का ये 2 पेज फिर है। तो चलो अब क्या देखना है मुझे एंटी लॉगरिदम में, डेसिमल के बाद वाले नंबर चेक कीजिए। 34 का 6, डेसिमल का 34, तो देखिए डेसिमल का 34 मुझे यहां मिल गया, 0.34 लिखा है,
तो मुझे 0.34, ये देखो बेटा ध्यान से, ये जो 2 है, डेसिमल के पहले 2 था ना, तो ये 2 चला गया 10 का स्क्वायर, यहां डेसिमल के पहले 3 था ना, तो ये 3 चला गया 10 का क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? अब डेसिमल के बाद जो बचे हैं उनको लिखिए। तो डेसिमल के बाद देखो क्या बचा है, 346। तो यहां पे देखो एंटी लॉग में देखो डेसिमल में लिखा है डेसिमल 34, तो देखो डेसिमल 34, तो 2 नंबर का किस पे देखना है, 6 पे। इन 34 का किस पे देखना है, 6 पे। तो ये देखो डेसिमल 34 और देखो 6 यहां है, तो 6 के नीचे और 34, तो आपका नंबर आया 2218। 34 का 6 आया 2218। तो 34 का 6 समझ में आ रहा है बेटा, ये 2 कहां गया, बाहर निकल गया। और 34 का 6 पे देखो, एंटी लॉग में देखना है, एंटी लॉग में, तो ये देखो यहां डेसिमल 34 लिखा है, डेसिमल 34, तो यहां देखो डेसिमल 34 है। और 34 का किस पे देखना है, 6 पे। तो देखो मैंने 34 का ये देखो ये 6 पे देखा तो 2218 आया। बोलो इतना समझा? अब क्या करेंगे बेटा, यहां एक डेसिमल लगा देंगे पहले नंबर के बाद, ये रूल है, ध्यान से देखना। तो ये डेसिमल लगा दिया, अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो आप यही छोड़ दो, चाहो तो यही छोड़ दो, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 221.8। तो देखो आंसर आ गया 221.8। और आप 221.8 का एंटी लॉग लेके देखो, यही आएगा। सॉरी, इसका लॉग लेके देखो, गारंटेड यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो लॉग का उल्टा एंटी लॉग। चलो यहां बताओ, एंटी लॉग 3.121, तो पॉइंट के पहले 3 था तो वो 10 का क्यूब हो गया। अब किस पे देखना है, 0.12 का 1 पे, मतलब 0.12 का, 2 नंबर साथ में लेते हैं बेटा, 12 का 1 पे देखना है। तो 12 का 1 पे कहां गया, एक मिनट, हाँ 12 दिखा मेरे को, 12 का 1 आ रहा है 1321 आ रहा है। तो डेसिमल पहले नंबर के बाद आना चाहिए, तो देखो इतना आ गया। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यही आंसर हो गया। बात समझा? एक और एंटी लॉग देखते हैं, ध्यान से देखना है, नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से एंटी लॉग समझो, बहुत अच्छे से आराम से देखो, एक एक स्टेप देखो। और चाहो तो एंटी लॉग में जो नंबर मैं देता हूं उसको आप खुद से पता करो। ठीक है, चलो इस नंबर का बताओ, एंटी लॉग 43.21, एंटी लॉग 2.012, 2 लोगों का देखना है। ठीक, चलो बताओ मुझे फटाफट कैसे करेंगे। इधर बताओ, इधर डेसिमल के पहले कितना लिखा है, डेसिमल के पहले 43 लिखा है, तो यहां इंटू 10⁻43। यस, यही रूल है, घबराइए मत, इतना बड़ा नंबर देख के टेंशन मत आइए। डेसिमल के पहले कितना है, 43, तो मल्टीप्लाई बाय 43। यहां बताओ डेसिमल के पहले कितना लिखा है, 2, तो 10⁻2। बोलो समझा? समझ में आ रहा है? बस हो गया। अब 43 डेसिमल के बाद देखो कितने हैं, 21 है। इसमें यही तो फायदा है, डेसिमल के पहले वाले कहां जाते हैं, 10 की पावर में, और डेसिमल के बाद वालों का एंटी लॉग देखते हैं। तो देखो डेसिमल के बाद में कितना है, 21, तो यहां देखो डेसिमल 21, एंटी लॉग में डेसिमल 21 दिख गया मेरे को। और डेसिमल 21 के बाद कुछ है नहीं, तो डेसिमल 21 का 0 पे देखो, तो 0 कितना है, 1622, तो 1622। और इसमें डेसिमल कहां लगता है, पहले नंबर के बाद। तो ये देखो, ये आंसर हो गया आपका। बोलो समझा? चलो इसको देखो, 2, तो 2 तो चला गया फटाफट वहां। अब बचा कितना, पॉइंट डेसिमल के बाद कितना है, 01 का 2, मतलब ये 2 नंबर लो, 01, तो ये देखो यहां 01 है, घबराना मत, यहां है 01, पॉइंट का 01, ये देखो पॉइंट 01 है यहां। तो पॉइंट का 01 और किस पे देखना है, 2 पे, तो देखो मैंने 2 के नीचे देखा पॉइंट का 01, 1028। और डेसिमल कहां आएगा, पहले नंबर के बाद। तो ये देखो, ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लो बेटा, एंटी लॉग, एक और क्वेश्चन लो, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग क्या ले ले, हाँ अभी बार वाला मैंने नहीं बताया, बार वाले में भी ऐसे ही करेंगे, डोंट वरी। एक और नंबर ले लो यहां पे, मान लो लिया 325.4,
325.4। ठीक, तो मुझे बताओ डेसिमल के पहले कितना लिखा हुआ है? 325। तो 10⁻325 मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा होगा अब आपको ये पूरा नंबर। और डेसिमल के बाद कितना है? 4। और मैंने आपको बताया कि एक नंबर का नहीं देखा जाता, तो 4 के आगे क्या लगा देंगे? 0। तो 0.40 कर सकते हैं ना। तो अब देखना है 0.40, मतलब 40 का देखना है। तो ये देखो 0.40 यहां है, 40 के आगे कुछ है नहीं, तो 40 का 0 पे देखो तो 2512, तो 2512। और डेसिमल कहां? पहले नंबर के बाद। ये देखो आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है देखना। चलिए एक और देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा बार वाले में, है ना। बार वाला अगर मान लो आंसर दिया तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। चलो बहुत अच्छे, प्रैक्टिस अगर आपकी हो रही है तो हम जैसे ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। यहां देखो मान लो लिखा है एंटी लॉग 2/37, मान लो ऐसे लिखा है। अब देखो बार आ गया ना, तो बेटा सेम वही 10 की पावर 2, लेकिन 2 क्या है? बार में, बार मतलब माइनस, तो माइनस का 2। समझा? जैसे मान लो यहां पे एंटी लॉग 3/217, ठीक है, तो यहां 1 भी लगा लो। तो 3 बार लगा है बेटा, कितना लगा है? 3 बार। 3 बार मतलब -3, तो यहां कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। ये देखो, ठीक। अब ये चीज देखना है आपको, चलो देख लेते हैं। तो 2 बार तो यहां चला गया। अब डेसिमल के बाद कितना लिखा है? 37। आगे कुछ है नहीं, तो डेसिमल 37 देखो एंटी लॉग में देख लिया मैंने। डेसिमल 37 का वैल्यू आगे कुछ है नहीं, मतलब 0 पे देखना है। तो डेसिमल 37 0 पे देखा, 2344। अब बताओ डेसिमल कहां लगेगा? पहले नंबर के बाद। हो गया, यही आंसर है आपका। बोलो समझ में आ रहा है? यहां बताओ 3 बार था, तो बार मतलब माइनस, तो 10 की पावर माइनस। अब डेसिमल के बाद बताओ क्या लिखा है? 21, 2 नंबर साथ में, 21 का 7 पे, और मीन डिफरेंस 1, तो 21 का 7 पे देखो। 21 मैंने देख लिया, 0.21 ये दिख गया मेरे को। 7 पे, 7 पे है 1648, ठीक, ये 7 पे है। और मीन डिफरेंस देखो 21 का 7 पे, और मीन डिफरेंस 1, तो मीन डिफरेंस 1 कहां है? मीन डिफरेंस 1 का 0 है, 0, तो इसमें 0 ऐड कर दो, तो 0 करोगे तो 1648 ही तो आएगा। तो यहां 1648। बताओ डेसिमल कहां लगा दूं? यहां पहले नंबर के बाद। हो गया ना आंसर? बोलो समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है यार, देख लो एंटी लॉग निकालना कितना है। लॉग देखना होगा बेटा तो लॉग का टेबल देखना, एंटी लॉग देखना होगा तो एंटी लॉग का टेबल देखना, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लेना खूब घर पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ऐसा लिखा होता तो एंटी लॉग 0.21, मान लो ऐसे लिखा होता, तो बेटा यहां कितना है? 0, तो क्या करें? 10 की पावर 0, सेम वही रूल। और 21 का देख लो, तो 21 का 1622, तो यहां डेसिमल पहले नंबर के बाद, यही आंसर है। और आपको मालूम है 10 की पावर 0 क्या होता है? 1, तो 10 की पावर 0 लिखो या मत लिखो, नहीं लिखोगे तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो आंसर कितना आया? 1.622, यही आंसर है। बात समझ में आया? आप जितने नंबर का एंटी लॉग ले रहे हैं बेटा, आप ये देखो, ये नंबर आ रहे हैं ना, ये नंबर आ रहे हैं ना, आप चाहें तो ये 10 की पावर -2 है ना, तो 10 की पावर -2 का मतलब क्या होता है? 1/100, 100 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उसका फिर से लॉग निकाल के देखना, यही आएगा। उल्टा करके देखना, चेक करना। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो वैल्यू आप निकाल रहे हो उसका फिर से लॉग देखो, ये निकल के आएगा, और इसका एंटी लॉग देखो, ये निकल के आएगा, फिर इसका लॉग देखो, ये निकल के आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 100% वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे लॉगरिदम के, जो अभी तक हमने सीखा हुआ है। अच्छा अगर ऐसा सम दिया हो, ठीक, फिजिक्स में आप देखेंगे तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, उनको आपको लॉगरिदम के हेल्प में ही सॉल्व करना होगा। चलो मान लो अगर ऐसा नंबर कहीं मिल गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए कितना सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए। आप इसको x के बराबर मान लीजिए, ठीक है, x के बराबर मान लीजिए,
x इक्वल्स टू, लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू दिस। ठीक, अच्छा अब क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखिए, टेकिंग लॉग, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेना है, बोथ साइड। ठीक है, चलो देखते हैं, यहां लॉग ले लिया, लॉग x हो गया इक्वल्स टू लॉग, और ब्रैकेट में ये पूरा नंबर 2137 इंटू 0.024 और डिवाइड बाय 0.2131। बोलो समझा? एकदम हो गया ना लॉग दोनों साइड। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब ये log x तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, log x इक्वल्स टू, आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये दोनों लोग मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों लोग प्लस हो जाएंगे, और ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, log 2137 प्लस log 0.024। देखिए दो लोग ये मल्टीप्लाई में थे तो दोनों लोग प्लस हो गए, अब ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा। कितना, log 0.2131। बताइए इतना समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, जो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में लिख दिया, जो डिवाइड में था वो माइनस में लिख दिया। ठीक, अच्छा अब फटाफट ये log x, इसको तो ऐसे ही लिखते चलिए लास्ट तक। अब log 2137 का क्या लॉग टेबल देखना है ना इस नंबर का, तो पहले बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 2 3 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 पॉइंट। अब 21 का 3 7 मीन डिफरेंस, तो चलिए देखते हैं। 21 मैंने लॉगरिथम ओपन किया है, 21 का 3, 21 का 3 3284, 21 का 3 आया है 3284। ठीक, 21 का 3 इतना आया, और मीन डिफरेंस 7, और 21 का 3 हो गया, और मीन डिफरेंस है 7, 7 है 14, ये 14 है तो ये 44881932, तो ये आ गया 3298, तो यहां कितना हो गया 3298। तो ये देखो log 2137 का वैल्यू आया 3.3298। ठीक है, ये तो देखना मैंने आपको बता ही दिया है ना सब, log एंटी लॉग आपको आ ही गया है कैसे करना है। चलिए अब बताइए, प्लस प्लस log 0.024, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 2, तो बार का 2, फिर अब 24, दो नंबर लेते हैं ना, तो 24 का देखना है किस पे, आगे तो कोई है नहीं, तो 24 का 0 पे देखो, तो 24 का 0 पे मैंने देखा 3802, तो यहां पॉइंट 3802 माइनस, समझा? यहां आ जाओ, यहां भी देखो 0.2131, तो डेसिमल है ना, तो कितना आएगा 1 बार, है ना, फिर 1 बार आया। अब 21 का 3 पे, और मीन डिफरेंस 1, 21 का 3 पे मैंने देखा 3284, और मीन डिफरेंस 1 तो 2, तो 3286 मैंने मीन डिफरेंस भी कर दिया। बोलो समझा? अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, जितने मंटीसा है ध्यान से देखना, ये पहले ये बताओ ये पूरा नंबर किस में है, प्लस में है ना, ये देखो ये पूरा नंबर प्लस में है ना, ये पूरा नंबर देखो प्लस में है ना, देखो ये आगे प्लस लिखा है ना, सिर्फ इस साइन को देखो, अभी इनको मत देखो, ये पूरा देखो प्लस में लिखा है, ये पूरा प्लस में लिखा है, लेकिन ये पूरा नंबर देखो आगे माइनस लिखा है, तो इसका मतलब पहले मंटीसा सॉल्व करो। यहां मंटीसा देखो, ये मंटीसा और ये मंटीसा देखो प्लस में लिखे हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे नंबर के आगे प्लस है और इस पूरे नंबर के आगे प्लस है, तो इन दोनों मंटीसा को क्या करो, प्लस कर लो, और यहां देखो माइनस है तो इस मंटीसा को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको प्लस करते हैं, तो 0.3298 3802 डेसिमल में, इनको दोनों को प्लस करना है, करो 8 2 10 9 1 10 8 2 10, 1 मिनट, 9 1 10 हुआ, 8 2 10 11 और 3 3 6 1 7, आई थिंक 7100 आया। ठीक, अब उसमें क्या करेंगे आप, ये दोनों ऐड हो गए, अब ये देखो माइनस में है तो ये मंटीसा माइनस करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट में आया, तो पॉइंट का कितना माइनस करना है, 3286 माइनस करना है। ठीक, चलो माइनस करो, तो ये 10 में से 6 गया 4, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये यहां 10 बचा, 10 से 2 गया 8, और यहां कितना बचा, 6 से 3 गया 3, तो पॉइंट का 3814। तो ध्यान से देखना, log x इक्वल्स टू
log x इक्वल्स टू, मंटीसा तो आ गया, मंटीसा सॉल्व हो गया पूरा, तो मंटीसा मैं यहां डेसिमल के आगे लिख देता हूं, कितना 3814। अब बच गया आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक। यहां 3 है, यहां प्लस में बार 2 है और यहां माइनस में बार 1 है। तो जरा ध्यान से देखना, पहले मंटीसा सॉल्व करना आ गया। याद रखना बच्चों, मंटीसा में देखो ये पूरा मंटीसा प्लस में है, ये पूरा मंटीसा प्लस में है, ये पूरा मंटीसा, ये अगर मंटीसा को देखें तो ये माइनस में है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्लस में मंटीसा है उसको प्लस कर लो, ठीक, और जो माइनस में है उसको माइनस कर दो, तो इतना आ गया। ये रूल कभी मत भूलना। तो इतना लिख लिया। अब आते हैं किसमें, कैरेक्टरिस्टिक में। जरा ध्यान से देखना कैरेक्टरिस्टिक कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक मिनट ध्यान से देखिए, यहां 3 प्लस का 3 है, ठीक है, प्लस का 3 है, यहां प्लस का 2 बार है, ये 2 बार है, ठीक है, और ये माइनस का 1 बार है, माइनस का 1 बार है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, देखना ध्यान से। 3 प्लस में है तो 3, 2 बार है, 2 बार में है तो मतलब -2, और 1 बार में भी है और माइनस भी है तो माइनस माइनस +1, ठीक। अब बताओ कितना हुआ, तो 3 और 1 4, और 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा, तो यहां बचा 2.3814, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ऐड करना, समझ गया कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 बार में है और यहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 2 गया 1 बचा प्लस का, और माइनस माइनस प्लस, +1, तो +1, और इन दोनों में आया था +1 तो +1 +1 +2, इतना आ गया। अब ये log x का वैल्यू आ गया। अब आपको एंटी लॉग लेना है, तो देखो कैसे, x इक्वल्स टू ये जो लॉग यहां है ना ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग कितना 2.3814, ये देखो इतना आ गया। अब एंटी लॉग देखना मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो एंटी लॉग देखना, देखो कितना सिंपल है, ध्यान से देखना। ये 2 को क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 2 को क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, और 3814। अब ये आपको एंटी लॉग में देखना है बेटा 3814 को, तो देखो मैं एंटी लॉग में जाता हूं, ये एंटी लॉग आ गया, और एंटी लॉग में मैं देख रहा हूं 0.38, तो 0.38 मुझे यहां मिल गया, 0.38, देखो 0.38 मुझे यहां मिल गया, 0.38 का 1 पे 4, तो 0.38 का 1 पे वैल्यू है 2404, ठीक। ये 0.38 2 लेंगे ना साथ में, तो 38 का 1 पे कितना आया 2404, और मीन डिफरेंस 4, तो मीन डिफरेंस 4 पे मैं गया, और मीन डिफरेंस 4 पे कितना आया 2 आया, तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो कितना आया 2406, तो ये आ गया 2406, ठीक। और डेसिमल कहां लगाएंगे, यहां, क्लियर हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया। ये देखो x बराबर, ये x के बराबर था ना, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करने पे यही आंसर आएगा। आप चाहे तो थोड़ा और अलग से लिख ले, कैसे, ये 10 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं 100, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 240.6, तो यही आपका आंसर है, ठीक। अच्छा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप ये x वगैरह नहीं लेंगे, तब डायरेक्ट आप लॉग निकाल लेंगे, और जब जो लॉग आएगा उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब, अदरवाइज ऐसे ही कीजिए, ठीक। चलिए एक और सम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और सम लेके देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, चलो देखो, उसके बाद डिवीजन सीख लेंगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। 1 मिनट, चलो देखो, यहां मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है ऑलरेडी पहले से ही, तो मान लो अगर न्यूमेरिकल ऐसा होता 21 इंटू 0.02 अपॉन 0.01 और इंटू 0.2, मान लो ये नंबर है, ठीक। इसको सॉल्व करना होता अगर ऐसा नंबर है तो क्या करेंगे, अगर आप नए नए हैं, ज्यादा नहीं आता, तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, मान लिया कि ये वैल्यू x के इक्वल है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा log x इक्वल्स टू, ये भी log कितना 21, देखो log पूरा 21 इंटू 0.02 अपॉन 0.01 इंटू 0.2, बोलो समझा। अब log x ऐसे ही लिखो, log x ऐसे ही लिखो,
लॉग, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो गया, log 21 प्लस log 0.02। बोलो इतना समझा? ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो ये दोनों प्लस में हो गया, इतना फॉर्मूला समझा? फिर ये देखो ये दोनों डिवाइड में है तो माइनस, ठीक, माइनस, और इन दोनों को देखो ये दोनों डिवाइड में भी हैं और मल्टीप्लाई में भी हैं, तो डिवाइड के लिए माइनस हो गया और मल्टीप्लाई आपस में है तो log 0.01 इंटू सॉरी प्लस log 0.2। देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला मैंने सिखाया है। तो ये log 21 0.02 और 0.01 इंटू 0, तो देखो ऊपर का मल्टीप्लाई तो ये देखो प्लस, फिर डिवाइड के लिए माइनस, फिर मल्टीप्लाई के लिए ये देखो प्लस, है ना? अकॉर्डिंग टू रूल ही तो चल रहे हैं। बस अब फटाफट वैल्यू लिखो, आंसर तक करीब आ जाओगे। तो log x इक्वल्स टू log 21, तो 21 में दो लोग हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। फिर पॉइंट 21 का देखो, अच्छा एक बात बताओ, 21 के आगे कुछ है नहीं, तो 21 का 0 देखो log पे, ये log देख रहे हैं ना, तो log पे देखो, तो log पे मैंने देखा 21 का 0 3222 ये आ गया log 21। अब इसका देखो प्लस log 0.02, तो यहां 0.02, तो यहां 2 बार आएगा। अब 0.02 तो नंबर केवल 2 है तो आगे मैं 0 मान सकता हूं। तो 20 का देखो 0 पे, तो 20 का 0 पे 30.3010 इतना आ गया, ठीक। अच्छा ये एक साथ आ गया, माइनस, इधर आओ log 0.01, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 बार, है ना, 1 2, और 1 है तो 1 के आगे 0 लिख सकता हूं। तो 10 का वैल्यू कितना, 10 का वैल्यू दिया है बेटा 0 0 0 0, आप देख लेना लॉग में दिया है 10 का 0 पे, 10 का वैल्यू 0 पे ही देखेंगे ना, क्योंकि 10 अकेले है तो 0 पे देख लिया। प्लस, अरे सॉरी एक मिनट, प्लस log 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या बेटा, 0.20, कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेते हैं ना, क्योंकि 2 नंबर का ही log देखते हैं ना। तो log इसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट के आगे है तो 1 बार, ठीक। और बताओ log 20 का, तो log 20 का वंस अगेन 30, तो 0.3010, ये देखो इतना आ गया। अब बस हो गया, मैथमेटिक्स जैसे वो सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं वैसे कर लीजिए। तो ये log x ऐसे ही रहेगा, ठीक। और ये देखो ये आ गया 1.3222, ये प्लस और 2 का बार 0.3010, माइनस का यहाँ है -2 बार 0.0000, और माइनस प्लस माइनस का 1 बार और 0.3010। चलो देख लो भाई कितना आसान है अब सॉल्व करना। कैसे करेंगे, ये देखिए पहले मंटीसा को देखो, ये मंटीसा आपका प्लस में है, ये मंटीसा देखो आपका प्लस में है, ये मंटीसा माइनस में है, ये मंटीसा माइनस में है। तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लें, प्लस प्लस वाले मंटीसा को एक साथ जोड़ लें, फिर प्लस माइनस कर लें। समझ रहे हैं कैसे? ये देखो ये प्लस में, ये प्लस में, देखो ना यहां प्लस है और ये भी इसके पहले प्लस मानोगे, तो ये और ये पूरा प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। तो क्या करें हम, तो पहले इन प्लस और इन प्लस वालों को कर लो, तो 3220, ठीक। या एक साथ अगर करना चाहो तो देखो ऐसे कर सकते हो, ये प्लस का 3220, देखो 0.3222, ठीक, ये हो गया। फिर 0.30, ये प्लस का है, ये भी प्लस का कितना 0.3010, ठीक, ये प्लस का। ये देखो ये माइनस का 000, माइनस का 0.0000, और माइनस का 3010। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो 000 का तो कोई मतलब है नहीं, ये माइनस का 3010, ये देखो प्लस का, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना, पॉइंट का 3222, प्लस में ही बचा ना। तो यहां मैंने लिख दिया log x इक्वल्स टू 0.3222। बोलो बच गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो, कैरेक्टरिस्टिक यहां कितना है 1, यहां 2 बार, यहां माइनस का 2 बार, यहां माइनस का 1 बार। चलो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये भी सॉल्व करना, देख लो ध्यान से। पहले लिखो यहां 1 है, 1, यहां 2 बार है, प्लस का 2 बार है, और यहां माइनस का 2 बार है, माइनस का 2 बार है, और यहां माइनस का 1 बार है, माइनस का 1 बार।
ठीक, अब इनको प्लस कर, मतलब सबको प्लस या माइनस जो भी करना है देखेंगे। तो पहले बताओ 1 प्लस में है, 1 का प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये कितना हुआ माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो ये जोड़ना है, तो ये देखो प्लस का 2 माइनस का 2 ये कैंसल, और 1 और प्लस 1 कितना है 2, तो यहां कितना आ गया 2.3222 इतना समझा। तो ये log x का वैल्यू है बेटा, एंटी लॉग ले लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। ठीक, तो लॉग टेबल देखना बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। तो log x इतना आया, अब x का वैल्यू कितना, तो एंटी लॉग कितना, एंटी लॉग 2.3222। ठीक, तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू ये जो 2 है ये 10 का स्क्वायर हो गया, और 32 का 2 पे 2 एंटी लॉग, चलो एंटी लॉग देख ले, 32 का 2 पे 2 एंटी लॉग, 1 मिनट, 32 ले लिया मैंने, और 2099 आया मेरा 32 पे 2। अब अगला मीन डिफरेंस 2 1 आया, तो 1 ऐड करो, तो 9 1 10 10 1 2, तो यह आया कितना 2100। डेसिमल कहां लगता है, डेसिमल पहले नंबर पे लगता है, ये तो रूल है ना। अब इतना आ गया, यही आपका आंसर है। और मल्टीप्लाई करना है तो देख लो, ये 100 होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 210.0 या सिर्फ 210, तो x का वैल्यू आ गया 210। ठीक, आप कैलकुलेटर से ये नंबर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखना, यही आएगा। ठीक है, तो देख लो कितना सिंपल है। ठीक, तो बच्चों ये नोट कर लेना, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा, मान लीजिए स्क्वायर रूट वाले हों कुछ अलग, हर एक सम मैं आपको थोड़ा अलग ही सिखा रहा हूं, ठीक है, और एक सम प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। ठीक, 1 मिनट, चलिए देखिए, अब अगला सम मैं ले लेता हूं, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, तो 0.123 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो अब ये कहानी यहां बेटा थोड़ा पलट गया, ये जब डिवीजन आता है ना तो फिर सबको पसीना आ जाता है, क्योंकि डिवीजन मुश्किल है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां स्क्वायर रूट है 0.123 का। ठीक, तो हमने क्या कहा, इसको मान लो x के बराबर, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो डायरेक्ट लिख लेता हूं log x इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.123 पावर में 1/2, है ना। अरे भाई इसको ऐसा लिखते हैं ना मैथ्स में। अब यहां दोनों साइड log लिया तो log 0.123 और इधर पावर में हाफ। ठीक, तो आपने log का रूल क्या पढ़ा है, log x, यहां ये हाफ बाहर आ जाएगा, और log 0.123, समझा। अच्छा, फिर 1/2, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यही सम है, मैं सम देख रहा था। तो 1/2 log 0.123। अच्छा चलो बताओ ध्यान से, 0.123, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1 बार और पॉइंट। अब बताओ 12 का 3 पे log देखना है, log 12 का 3 पे, तो 12 हो गया, और 3 है 0899 ऐसा। ठीक, अब यहां कहानी फंस गई, कैसे फंस गई, यहां 1/2 है और यहां कितना है बार 1। तो एक बात याद रखना बच्चों, डिवीजन में जो नंबर यहां हो वही नंबर यहां हो। तो कैसे करेंगे, अब यहां कहानी पलट गई, ध्यान से, ये 1 बार और प्लस, इसको अलग कर लो, प्लस 0.89, सॉरी ऐसा नहीं, 0 पॉइंट का 0899, मतलब 1 बार को अलग प्लस ये अलग, ऐसा लिख सकते हो। देखो पहले मैंने दोनों को अलग अलग किया, यहां तक कोई डाउट है नहीं, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, ये बार 1 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, यहां 1/2 है और यहां बार 1 है, तो मुझे यही 2 यहां भी लाना है, यहां भी 2 लाना है। अगर यहां 4 होता तो मुझे यहां 4 लाना होता, अगर यहां 5 होता तो मुझे यहां 5 लाना होता, समझ रहे, यही रूल है। तो यहां 1 बार है, मैंने अलग अलग लिख लिया। अच्छा अब देखो मैं 2 ला रहा हूं, कैसे, 1/2 बार 1 प्लस 0 पॉइंट, चलो इसको 0 पॉइंट कर लो, तो 0.0899 ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा अब क्या करूंगा, 1 बार को 2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, +1 कर दूंगा और -1 कर दूंगा,
तो -1 को 1 बार बोलते हैं ना, तो ये 1 बार और ये 1 बार मिलकर 2 बार हो गया। तो पहले ये -1 और ये -1 दोनों ऐड कर लो, तो कितना हो गया log x इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों मिलके 2 बार हो गया, ठीक। और ये प्लस का 1 और ये साथ में कितना हो गया, प्लस 1.0899 ऐसे हो गया। ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों को 1 पॉइंट करके ये और ये -1 को इसके साथ 112 बार, ठीक। और बाहर कितना है, बाहर है 1/2 है, हो गया ना। अब ये 2 से डिवाइड करो, हो गया ना। तो log x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड, देखो 1/2 2 बार, 2 बार को 2 से डिवाइड करो तो ये कितना 1 बार। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 1 बार हुआ प्लस, अब 2 को इसको डिवाइड करो तो 1.0899 डिवाइड बाई 2, ठीक। या ऐसे लिख लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां 2 बार डिवाइड बाई 2, 2 बार डिवाइड बाई 2 और दिस नंबर डिवाइड बाई 2। बस अब ऑलमोस्ट हो चुका है। log x ये हो गया 1 बार और प्लस, इसको डिवाइड करो तो 2 5 10, ठीक। तो 0.5449 इतना ले सकते हैं। तो ये हो गया log x। अब ये 1 बार साथ में लिख दो तो बार 1.5449, ठीक। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग कितना, बार 1.5449। तो ये क्या हो जाएगा, बार 1 है मतलब मल्टीप्लाई 10 - 1, ठीक। और 54 का 49 एंटी लॉग, एंटी लॉग, ध्यान से 54 का 49 एंटी लॉग, एंटी लॉग में देखो डेसिमल का 54 ये रहा, 54 2 नंबर, फिर तीसरा कौन है 4, तो 54 का 4 3499, तो 54 का 4 आ गया 3499 और मीन डिफरेंस 9, तो आगे मीन डिफरेंस 9 देखो, 54 का 4 3499 और मीन डिफरेंस 9 है 7, तो ऐड किया तो 9 7 16, 9 1 10, 4 1 5 3, तो 3506, तो 3506 डेसिमल कहां लगेगा, यहां लगेगा, ठीक। तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। आप चाहे तो यही छोड़ दे, यही आंसर है। या ये 10 की पावर -1 है तो -1 बेटा इसमें डालोगे, ये हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3506, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। अब आप चाहे बेटा तो कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लेके देख लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक। कहीं ना कहीं डेसिमल में अगर एक आध पार्ट इधर उधर ज्यादा हो, जैसे मान लो यहाँ 5 आ गया या 4 आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग की वैल्यूज मैच करेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपने निकाल लिया फटाफट, कितना इजी था, ठीक। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ। तो ये खूब प्रैक्टिस करके रखिए आप, मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार मेरा वीडियो ये पूरा देख लीजिए, आपको लॉग में लॉग और एंटी लॉग निकालने का झंझट खत्म। अब पूरे लाइफ आपको कभी नहीं देखना है, ठीक है। बस एक बार समझिए बहुत अच्छे से मन लगा के, और हाँ प्रैक्टिस भी करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। और एक सम देख लेता हूं, चलो मान लो 0.024, एक मेरे पास क्वेश्चन है 0.024, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। देखो कितना सिंपल है, आप ध्यान से देखो। तो क्या करोगे, x बराबर मान लो, तो इसको क्या बोल सकते हैं 0.024 और इधर पावर हाफ बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो डायरेक्ट लिख लिया log x, log 0.024 और इधर 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, तो log 0.024, बोलो समझा। फिर बताओ इधर 1/2 0.024, चलो बताओ 1 2, तो मंटीसा कितना, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक कितना 2 बार, पॉइंट 24 का देखना है लॉग में, 24 लॉग में, तो 24 का किस पे देखना है, 24 के आगे कुछ है नहीं, तो 24 का 0 पे 3802, ये लो आ गया। अब बताओ यहां 2 है, यहां 2 है,
है तो क्या करें, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करते हो ना, ये देखो ऐसा 2.3802, तो आप ऐसे 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 1 जा 2 पे बार है तो इस पे भी बार, 2 1 जा 2 हुआ है ना। फिर ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये 3, तो 2 1 जा 2, 1 8 आया, 9 18 है ना। फिर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, फिर यहाँ 2 आया तो 2 1 जा 2। ठीक, तो कितना आया 1 बार, देखो मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे कितना आया बार 1.1901। तो ये log x का वैल्यू आया बेटा, ध्यान से, log x है ना। तो x का वैल्यू कितना, एंटी लॉग, ठीक, कितना 1 बार 0.1901। ठीक, अब बताओ 1 बार तो इंटू 10⁻⁻1 एंटी लॉग सिखा चुका हूं। 19 का 01 एंटी लॉग, 19 मैंने देख लिया, 19 का 0 है 1549 और 1 भी 0 ही है, तो प्लस 0 तो यही आना है, तो 1549 और डेसिमल यहां पे। ठीक, अब 10⁻⁻1 है तो -1 है तो ये डेसिमल और आगे कर दो तो 0.1549। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये देखो x का वैल्यू। ठीक, आप ट्राई करके देख लेना, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से यही आएगा। ठीक है, चलिए एक और सम ट्राई कर लेते हैं, एक आखिरी सम ट्राई कर लेते हैं। अब आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा, आई गारंटीड, किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा। मुझे जितने टिपिकल सम मुझे लगे कि, क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मुझे इन सब क्वेश्चंस में बहुत डाउट आते थे, तब मुझे फील हुआ कि आपको भी ऐसे ही डाउट आएंगे, तो इसीलिए मुझसे जितने टिपिकल क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं, सिंपल तो आप कर ले जाएंगे, टिपिकल वाले, बार वाले ज्यादा टिपिकल होते हैं, इसीलिए मैं वो करवा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सवाल अभी आपने सॉल्व किया था 0 1 2 3, लेकिन यहां पे 2 था तो मैंने 3 ले लिया, क्यूब रूट। ठीक, क्यूब रूट करके सॉल्व करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, मान लो x के बराबर है ये, तो क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0.123 और इधर 1/3 लिख सकते हो ना। चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट ले लिया तो log x, log इसको क्या लिखेंगे 0.123 और 1/3, बोलो समझा। तो यहां से log x, देखो कितना सिंपल है, 1/3 बाहर आ गया, रूल के अकॉर्डिंग, रूल सिखाया मैंने, और log 0.123। चलो बताओ 1/3, बताओ यहां पे कितना कैरेक्टरिस्टिक 1 बार और डेसिमल 12 का 3, लॉग में 12 का 3 देखो, लॉग में 12 का 3 0899 ये देखो। ठीक, एक और इस तरह का सम। अब बताओ डिवाइड करना है 3 से, यहां 3 है क्या, नहीं है, क्या करें 3 बनाएं, समझ रहे हैं ना। चलो बनाते हैं 1/3, दोनों को अलग अलग करो, बार 1 प्लस 0.899, बोलो समझा। अब 1/3 बार 1 प्लस 0.08 है, देखना भाई यहीं गलती हो रही है, 0.0899 और 0.0899 है ना। अच्छा ये तो सेम वही लिख दिया, तो ये मतलब इसको ऐसे ओपन किया और इसको फिर यहां लिखा। अब क्या करें, इस 1 को क्या बनाना है, 3 बनाना है। क्यों, क्योंकि यहां देखो 3 है ना डिवाइड में, और मैंने बोला था जो नंबर यहां होता है वही नंबर यहां होना चाहिए। तो बताओ 1 बार को कैसे 3 बनाएं, 2 से जोड़ दो, 2 से घटा दो। ठीक, तो -2 को क्या बोलेंगे 2 बार, तो 2 बार और 1 बार 3 बार हो गया, तो हो गया ना भाई, कितना सिंपल। चलो देखो, तो log x इक्वल्स टू, ठीक, ये देखो 1/3 बाहर, 1/3 बाहर, बचा कितना, ये देखो -2 और ये -1 मिलके -3 या 3 बार है ना, और ये 2 प्लस में और ये प्लस में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस 2.0899, बस हो गया सिंपल। ये देखो मैंने बोला था ना, ये दोनों साथ में प्लस करके और ये इसके साथ आ गया ऐसा। ठीक, अब इस 3 को दोनों में डिवाइड कर दो, आंसर हो गया। तो log x इक्वल्स टू 3 बार डिवाइड बाई 3 प्लस 2.0899 डिवाइड बाई 3, बोलो समझा। 3 को 3 बार में डिवाइड किया, 1 बार प्लस इसको डिवाइड करो 0.
3 6 18, 23 और 0.69666 ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, अब इनको साथ में मिला के लिख दो तो 1 बार और 0.6966, ठीक, अप्रोक्सीमेटली है मैंने, तो log x, तो ये log x का वैल्यू आ गया। बोलो आ गया। अब आपको x का वैल्यू चाहिए तो क्या करें, एंटी लॉग कितना, बार 1.6966, ठीक। चलो बताओ, x इक्वल टू 1 बार है तो 10 की पावर -1 हो गया, और 0.69, ये पॉइंट है ना, 0.69 का 66, तो एंटी लॉग में आ जाओ, और 0.69, ये देखो मेरे को 0.69 यहां पे है, तो 0.69 का 6 पे देखेंगे, 0.69 का 6 पे 4966, तो 69 का 6 पे देखा, और मीन डिफरेंस भी 6 है, तो आगे मीन डिफरेंस 6 भी देखो, मीन डिफरेंस 6, एक मिनट, 69 पे मीन डिफरेंस 6 का 7 है, तो 7 6 13, 6 1 7 9 4, तो 4973 इतना आया, ठीक। तो डेसिमल कहां लगाएंगे, यहां, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये डेसिमल 10⁻⁻1 है ना, तो 10⁻⁻1 मतलब कितना, 1/10, तो 1/10 10 से डिवाइड कर दो तो आ गया 0.4973, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो देख लो, मुझे जितने भी हार्ड सम लगे, ठीक है, मुझे जितना मैं पढ़ता था, जो मुझे फील होता था कि ये सब सम हार्ड होते हैं, तो आज मैंने जितने भी मेरे को फील हो रहे थे, यकीन मानिए यही सब सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, तो आज मैंने आपके ऑलमोस्ट डाउट जो है शॉर्ट आउट करने के, उनको मैंने कोशिश किया है कि चलो भाई हो जाए, खत्म हो जाए कैसे भी करके। तो प्लीज आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार में हो सकता है ना सीखने को आए, लेकिन आप 1 से 2 बार, अगर 2 से 3 बार अगर आप ट्राई कर लेंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो लॉग टेबल सीखेंगे वो साइन कॉस टैन और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स का सीखेंगे, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।